हेलो फ्रेंड्स। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। इजिप्ट में दौर चल रहा है 1914 का। यहाँ एक प्रेस वॉल पर बने इमेज को देख रहा है और इसके साथ ही इसके बारे में वो किसी दूसरे शख्स को बता रहा है। वो कहता है कि जब 3 प्लैनेट इक्लिप्स में होते हैं तब ब्लैक होल जैसा डोर ओपन होता है। इस सिचुएशन में शैतान आता है, वो टेरर फैलाता है, केओस की सिचुएशन बनती है और चारों तरफ तबाही फैलती है। वो कहता है कि इस पिक्चर में जो स्नेक है वो डेविल है। वो प्रेस इन इमेजेस से फिगर आउट करते हुए कहता है कि हर 5000 साल में ये ताकत हम पर अटैक करती है। वो कहता है कि वाटर, फायर, अर्थ, एयर ये 4 एलिमेंट हैं। हमें 5वें एलिमेंट मिल जाए तो हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं। इतने में एक बूढ़ा शख्स इनकी बातें छुप कर सुन रहा है। वो अपने आप से कहता है कि इनको काफ़ी कुछ पता चल चुका है। इसके बाद जब इन दोनों से मिलने पहुंचा है तब हमें पता चलता है कि ये फादर है। प्रेस फादर से अपनी रिसर्च के बारे में बात करता है। इतने में यहाँ अंधेरा दिखाया जाता है। एक स्पेसशिप इस इलाके में उतरा है। इसमें से कुछ एलियन निकल कर बाहर आए हैं। यहाँ सभी डर जाते हैं। एक एलियन बताता है कि किसी जर्मन ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था। पृथ्वी पर स्टोन्स अब सेफ नहीं है। ये वॉल में चाबी लगाते हैं और वॉल के थ्रू अंदर आते हैं। यहाँ एक स्टैचू है। यहाँ ये स्टोन्स को उठाते हैं और इसे साथ में ले जा रहे हैं। फादर बोलता है कि आप इस स्टोन को ले जाओगे तो हम उन ताकतों से कैसे लड़ेंगे। एलियन कहते हैं कि 300 साल बाद वो ताकतें इस धरती पर अटैक करेंगी, तब हम भी इस प्लेनेट की रक्षा के लिए यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद जब एलियन जाने को होते हैं तब बाकी सभी तो स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं, पर इससे पहले कि एलियन निकल पाए ये वॉल के अंदर ही बंद हो जाता है। स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। फादर उनसे कहता है कि वो तब तक उनका इंतज़ार करेगा जब तक कि वो वापस पृथ्वी की रक्षा के लिए आ नहीं जाते। इसके बाद कहानी 300 साल बाद आगे जाती है। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। अब समय चल रहा है 2263 का। एक जायंट लिविंग फायरबॉल में एक ग्रेट एविल अपीयर होता है। ये फायरबॉल डीप स्पेस में अपीयर हो रही है। एक स्पेसशिप जब अर्थ की तरफ आ रही थी तब यह फायरबॉल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें यूएस के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि इन सभी इवेंट्स पर नज़र रखे हुए हैं। प्रेसिडेंट के आदमी इस फायरवॉल से लड़ने का उपाय ढूंढ रहे हैं। प्रेस कॉर्नेलियस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये शैतानी ताकत है। इसे लड़ने के लिए 4 स्टोन्स के साथ हमें 5th एलिमेंट की भी ज़रूरत है। प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि आखिर ये 5th एलिमेंट कौन सा है। कॉर्नेलियस कहता है कि उसे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं कि मोंडो शेवेंस भी अर्थ के लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। मोंडो शेवेंस जब अर्थ की तरफ आ रहे थे तब मैंगलोर्स ने इन पर अटैक किया और इस अटैक से स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ में पता चलता है कि मैंगलोर्स एलियन रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें अर्थ इंडस्ट्रीज जीन बैप्टिस्ट इमैनुअल जॉर्ग ने हायर किया है। जॉर्ग ग्रेट एविल के लिए काम करता है। वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है इस धरती को डिस्ट्रॉय करने में। इसके बाद में स्पेस क्राफ्ट के रैकेट्स को दिखाया जाता है। इसमें एक सीवियर्ड हैंड है जो कि मेटल आर्मर में है। उसे न्यूयॉर्क लाया गया है। यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि इससे ये डेवलप करके उस शैतानी ताकत से लड़ सकते हैं। ये इसे रिक्रिएट करना शुरू करते हैं। इनके इस एक्सपेरिमेंट से एक ह्यूमनॉइड वुमेन निकलती है। इसका नाम लीलो है। इसे अपने प्रीवियस लाइफ की सारी बातें याद हैं। जब वो कॉन्शियस होती है तब यहाँ की सराउंडिंग उसे अनफेमिलियर लगती है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी उसे डाउटफुल लगता है। वो यहाँ से बच कर निकलने की कोशिश करती है। वो लेज से जंप कर जाती है। वो एक शख्स के फ्लाइंग टैक्सी कैब से क्रैश करती है। इस शख्स का नाम कॉर्बन डैलस है। डैलस स्पेशल फोर्सेस में फॉर्मर मेजर था। डैलस लीलो को कॉर्नेलियस और उसके साथी डेविड के पास पहुंचाता है। कॉर्नेलियस और उसके साथियों को लगता है कि लीलो 5th एलिमेंट हो सकती है जो उन्हें शैतानी ताकतों से बचा सकती है। थोड़े टाइम में हम देखते हैं कि लीलो अब ठीक होने लगी है। वो कॉर्नेलियस से कहती है उन 4 स्टोन्स को उस मेंडोशेवन स्पेस से नहीं लाया जा रहा था। इसी दौरान मेंडोशेवंस उस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं उन 4 स्टोन्स को एक एलियन ओपरा सिंगर डीवा को सौंपा गया है। इन सब के बाद यूएस गवर्नमेंट डेलस को डीवा के पास भेजती है। उनका इरादा है कि वो 4 स्टोन्स डीवा से ले आएँ। एक रेडियो कॉन्टेस्ट इसके लिए कवर प्रोवाइड करता है और डेलस को अवार्ड देते हुए लग्जूरियस वैकेशन प्रोवाइड करता है। ये वैकेशन फॉल्स्टन प्लैनेट के फ्लाइंग होटल में है। डेलस को कंपनी देने टॉक शो होस्ट रूबी रोड भी है। यहाँ डीवा का कॉन्सर्ट भी होना है। यानी वैकेशन के बहाने डेलस को यहाँ भेजा गया है ताकि डेलस डीवा से मिलकर उन स्टोन्स को हासिल कर सके। यहाँ पहुंचकर डेलस डीवा से बात करके फिगर आउट करता है कि डीवा भी उनके मिशन में शामिल है। यानी उसका भी यही मिशन है जो कि डेलस का है। डेलस डीवा को अपने साथ शामिल कर लेता है।
इधर कॉर्नेलियस डेविड को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है टेम्पल को तैयार करो। इसके बाद कॉर्नेलियस स्पेसशिप में जाता है। मैंगलोर्स भी इन स्टोन्स को अपने लिए पाना चाहते हैं, वो भी इलीगली शिप को बोर्ड करते हैं। कॉन्सर्ट के दौरान मैंगलोर्स अटैक करते हैं, यहाँ भगदड़ मचती है, जबकि डीवा यहीं मर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डेलस डीवा की बॉडी से स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ उसकी मैंगलोर क्रू से लड़ाई होती है। मैंगलोर्स के लीडर को डेलस मार देता है। इससे बाकी सभी मैंगलोर्स उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। इधर जॉर्ग लीलो के पास पहुंचा है, वो लीलो को शूट कर देता है। लीलो इस समय घायल है, जबकि जॉर्ग ने टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद वो कैरिंग केस के साथ यहाँ से भाग जाता है। वो ये सोचते हुए भागा है कि इसमें 4 स्टोन्स है, पर जब वो देखता है कि केस तो खाली है, वो वापस आ जाता है। वो अपने उस टाइम बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, पर एक मैंगलोर जो कि मर रहा है वो अपने आप को सेट ऑफ करता है। इससे होटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जॉर्ग भी यहीं मर जाता है। इस समय डेलस, कॉर्नेलियस, लीलो और रॉड यहाँ से निकल कर बच गए हैं। ये स्टोन्स को लिए जॉर्ग के प्राइवेट स्पेसशिप में भागते हैं। इस समय तक ग्रेट एविल अर्थ की तरफ दुगनी स्पीड से आ रही है। डेविड और उसके साथी टेम्पल में डेविड से मिलते हैं। यहाँ ये चारों स्टोन्स को डिप्लॉय करते हैं। लीलो को अर्थ का फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा। वो कहती है यहाँ कितने वॉर्स होते हैं, यहाँ ह्यूमैनिटी को हमेशा खतरा है। वो पास में हुए वॉर के ट्राइबल स्टोरी को सुनाती है। वो कहती है कि उसे लाइफ से अब कोई उम्मीद नहीं है। वो ये भी कहती है कि अगर उसने इस प्लेनेट को बचा भी लिया तो भी क्या गारंटी कि फ्यूचर में ये प्लेनेट सेफ रहेगा। जब यहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती हैं तो ये प्लेनेट कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। डेलस उससे कहता है ये बात सच है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत से वॉर हुए हैं, पर यहाँ प्यार भी तो है। वो लीलो को किस करते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सभी इनका ग्रीट करने के लिए वेट करते हैं। इनके साथ प्रेसिडेंट भी है। रिकवरी चैम्बर में दोनों एक दूसरे को पैशनेटली हग करते हैं। दोनों साथ में लव मेकिंग करते हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर मेंशन करें।